हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस पढ़ने वाले हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। अच्छा चैप्टर है, अगर मन लगा के पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स जैसा चैप्टर से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा। सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब ही आप समझ में आते होंगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ की बातें होंगी जहाँ हमारे फाइबर्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। इसमें प्लास्टिक्स की बात होगी, है ना। तो ये सारी रिलेटेड है इस चैप्टर, और थोड़ा अच्छा भी है, ठीक है। ओके, बात करते हैं इस चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, चैप्टर क्या कह रहा है हमसे। चैप्टर कह रहा है थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स विच आर इन टर्न मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, दीज आर कॉल्ड फाइबर्स। अगर जो आपने देखा होगा, जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं, अगर उनको आपस में बुनते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अब देखो, ये रेशे होते हैं, रेसे, फाइबर्स को रेसे ही बोलते हैं जनरली हिंदी में। थ्रेड्स, धागा एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जो धागा है वो बनता कहाँ से है, फाइबर से ही बनता है। अ फाइबर इज अ काइंड ऑफ थ्रेड विच इज वोवन टू मेक अ फैब्रिक। फाइबर्स कैन बी फर्दर क्लासीफाइड। मेन आपको फाइबर दिमाग में रखना है। जो फाइबर्स हैं, जो रेशे हैं, रेशे दो तरीके के होते हैं। वो रेशे दो तरीके के यानी टू टाइप्स के रेशे कौन से हैं? एक तो स्टूडेंट्स है आपका नेचुरल फाइबर, और एक है स्टूडेंट्स आपका सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक को आप आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। ओके, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स क्या है, पॉलीमर्स क्या है। देखो, आपको यहाँ पॉलीमर्स नज़र आ रहा होगा। पॉलीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या है। द टर्म पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मैनी, देखो बता रहा है ना, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, और मर मीन्स क्या होता है, यूनिट्स। यानी बहुत ज़्यादा यूनिट्स को आपस में अगर हम मर्ज कर देते हैं, बहुत सारी यूनिट्स को अगर हम आपस में मर्ज कर देते हैं, तो वो टर्म बन जाता है पॉलीमर्स। देयरफॉर पॉलीमर रेफर्स टू कंबाइनिंग ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर्स क्या है, कंबाइनिंग और रिपीटिंग यूनिट्स। यानी जो यूनिट्स हैं आपके, जो भी फाइबर के जो यूनिट्स होंगे, आपको उन्हें क्या करना, बार बार रिपीट करना है। कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर नोन एज सेलुलोज which is composed of a large number of glucose units. Other examples of natural polymers include silk, wool, cellulose, DNA, and proteins. Some of the synthetic polymers are nylon, teflon, polyester, polythene, polyethylene, etc. ओके, क्या है, देखो यहाँ कुछ आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स के आपको नाम दे दिए। पॉलीमर्स है क्या, पॉली मीन्स मैनी, और मर मीन्स टर्म्स। बहुत सारा टर्म्स अगर आपस में मर्ज हो जाते हैं तो हम उसे पॉलीमर्स कहते हैं। और पॉलीमर्स के थ्रू या पॉलीमर्स या पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है पॉलीमर्स का, पॉलीमराइजेशन मेथड से हम क्या बना लेते हैं, जैसे कॉटन। अब कॉटन कैसे बनेगा, इसमें जो वर्ड आया सेलुलोज, वर्ड आया है इसमें सेलुलोज, आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा सेलुलोज। अब सेलुलोज जो है स्टूडेंट से प्लांट से मिलता है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, क्योंकि जब ग्लूकोज का नाम आएगा तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। ग्लूकोज ऑब्वियसली, स्टार्च ग्लूकोज सब प्लांट से मिलते हैं। अगर कुछ एग्जांपल की बात करें नेचुरल, तो नेचुरल में कह सकता है वो सिल्क है, वूल है, सेलुलोज है, डीएनए, प्रोटीन्स, ये सभी कैसे आपके होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, लेकिन नेचुरल पॉलीमर्स हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करते हैं नाइलॉन, टेफ्लॉन, पॉलिस्टर, पॉलीएथिलीन। अब डीएनए, प्रोटीन्स तो हमारी बॉडी में होते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स ये आपके कौन से होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। डीएनए और प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में या जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स। ओके, आगे बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचर मीन्स प्रकृति, यानी ऐसे फाइबर्स जो हमें हमारी प्रकृति यानी अर्थ से मिलते हैं। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर टर्म्ड एज नेचुरल फाइबर्स। दे कैन बी easily spun into thread, filament, rope, which can be further be woven, matted, knitted. For instance, wool, jute, cotton, silk, flax, hemp, canal, coconut are natural fibers obtained from plants, whereas wool, silk, and mohair are the fibers obtained from animals. देखो, नेचुरल फाइबर्स आपको टू टाइप्स के मिल जाएंगे। नेचुरल फर्स्ट मिलेगा आपको प्लांट्स फाइबर, ओके, और
सेकंड इज एनिमल फाइबर, यानी ऐसे फाइबर कुछ तो आपको प्लांट्स से मिलेंगे और कुछ आपको कहाँ से मिलेंगे, एनिमल से मिलेंगे। तो जो प्लांट्स से मिलते हैं वो जनरली कौन से, जैसे थ्रेड, फिलामेंट, रोप, इनको आप बनाते हैं, ये इक्विपमेंट के नाम है, इनको आप बनाते हैं। किससे बनाते हैं, नेचुरल फाइबर्स की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैट वगैरह जो बन के आती हैं वो सभी प्लांट से बनती हैं, यानी प्लांट्स के फाइबर से ही बनती हैं। वूल, जूट, कॉटन, सिल्क, ये सब कहाँ कौन से हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। वहीं वूल, सिल्क, ओके, मोहेर, ये सभी आपको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। जो नीचे एग्जांपल में दिखा रहा है, जूट सैक लेफ्ट और कॉटन शर्ट, ओके। कॉटन शर्ट मीन्स जो हम कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन के बहुत सारे कपड़े भी आते हैं। और जूट आपने जानते होंगे, जनरली आप हिंदी में कह भी देते हैं कि बैग होता है, बैग होता है और जिसमें आप ग्रेन्स को कलेक्ट कर लेते हैं। जूट के आते हैं ना बैग्स, देखे होंगे आपने, वही हैं ये, ओके। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से, नेचुरल अभी हमने जस्ट पढ़े, सिंथेटिक क्या है फिर, फाइबर्स दैट आर फॉर्मुलेटेड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन बीइंग्स आर टर्म्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स। इट इज फॉर्मुलेटेड by joining together a chain of small units that are actually chemical substances to form large units called polymer. For instance, rayon, polyester, nylon, arsenic. Okay guys, अब आपको यहाँ भी देखो टर्म आ गया पॉलीमर। अभी जस्ट मैंने पॉलीमर आपको पढ़ाया। पॉलीमर इज अ स्मॉल यूनिट्स मर्ज टू ईच अदर, कंबाइन हो जाती हैं बहुत सारी फाइबर्स की यूनिट एक साथ, तो हम उसे पॉलीमर्स कहते हैं। पॉलीमराइजेशन मेथड से आप इंडस्ट्रीज़ में पॉलीमर्स की हेल्प से सिंथेटिक फाइबर्स ऑब्टेन्ड यानी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इनकी, जिसमें बहुत कॉमन रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, आर्सिलिक बहुत कॉमन है। रेयॉन, नाइलॉन वगैरह की तो रोप्स यानी रस्सी और कपड़े भी आते हैं, नाइलॉन के कपड़े, टी शर्ट, निक्कर, शॉर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रेयॉन की भी आते हैं। ये सब आपके कौन से हैं, सिंथेटिक फाइबर। देखो सिंथेटिक फाइबर्स के आपकी जो फोटोग्राफ दिखा रहा है इसमें, ये सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक, ये सिंथेटिक, ओके। ये सभी कौन से फाइबर हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं। मेड इन इंडस्ट्रीज़, आप कहाँ बनती हैं, सब इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, हमने सिंथेटिक फाइबर्स को क्लासीफाई भी किया है। क्लासीफाई कैसे किया है वो भी है। देखो सिंथेटिक फाइबर्स क्लासीफाई किए तो रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्सेनिक, 4 पार्ट में। अब पॉलिस्टर आपके 2 तरीके के हैं, एक है टेरिलीन और एक है पीईटी, पैट, ओके। ये नेचुरल, ये सिंथेटिक फाइबर्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। इस चार्ट को बड़े दिमाग में बैठा लेना स्टूडेंट्स। फ्रॉम द अबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, आर्सेनिक. Polyester can further be classified into terylene and PET. We will discuss these fibers one by one in the below topics. इन टॉपिक्स को भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ओके। इससे आगे यही आएंगे। देखो सबसे पहले हमें कौन मिलेगा, रेयॉन, ओके। रेयॉन के बारे में क्या डिस्कशन करना है हमें, रेयॉन इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने देखा। क्या है रेयॉन स्टूडेंट्स, रेयॉन इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वुड, pulp, but still it is regarded as synthetic or man-made fiber having characteristics similar to silk. देखो सिल्क जानते होंगे आप, रेशम, जो रेशम होती है उसी जैसा आपका रेयॉन भी होता है। अब रेयॉन आपको फॉर्मुलेट कैसे करा है, एक नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमने करा। हमने वुड की पल्प यानी जो लकड़ी होती है वहाँ से लिया, एक लकड़ी इसमें शामिल करी, जो प्लांट्स हैं वो भी इसमें शामिल करे हैं, ठीक है। इट इज़ रिगार्डेड सिंथेटिक, तब भी हमने इसे सिंथेटिक फाइबर में रखा है, जो बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी, किसकी, सिल्क जैसी होती हैं। रेयॉन और सिल्क सेम होते हैं, बस रेयॉन क्या है आपका आर्टिफिशियल है, सिल्क आपका नेचुरल है। तो रेयॉन बनाते कहाँ हैं, हम इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं, लेकिन इसमें भी हमें प्लांट्स के कुछ पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ चीपर देन सिल्क, देखो ये जो सिल्क है उससे थोड़ा कैसा है, चीपर है यानी सस्ता भी है। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं। इट कैन ईजिली वोवन डाउन लाइक नेचुरल सिल्क एंड कैन बी डाई इन डाइवर्स वाइब्रेंट कलर्स। इसको हम नेचुरल सिल्क की तरह ईजिली तो कैरी कर सकते हैं, ईजिली कुछ भी बना सकते हैं,
और डाइड कर सकते हैं। डाइड का मतलब क्या होता है, कलर कर सकते हैं बड़े इजीली इनको, अलग अलग वाइब्रेंट कलर्स का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स में आप इन्हें क्या कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट एंड कंफर्टेबल टू वियर। गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट यानी ये जो लिक्विड है जो बॉडी से, जैसे हमने पहन ली रेयॉन की कोई भी चीज़ें, तो बॉडी से जब पसीना निकलेगा या स्वीट जो बाहर आएगा उसको बड़े आराम से मॉइस्चर यानी एब्जर्ब कर लेता है, जो मॉइस्चर हमारी बॉडी से। या फिर ऐसे कपड़े जो पानी को ज़्यादा सूख लेते हैं, तो ये पानी को ज़्यादा सूख लेता है कौन, रेयॉन। कंफर्टेबल टू बियर, और पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है। इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट टू स्किन विद स्ट्रेंड डाई स्ट्रेंथ, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। क्वाइट सॉफ्ट स्किन विद रिस्टैंड ड्राई स्ट्रैंड, जब हम सुखा के इसे पहनते तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहता है। इट डज नॉट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिलेंसी ड्यू टू विच दे आर इजिली प्रोन टू गेट रिंकल्स, और इसमें ये भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्या कहते हैं कि आपने सुखा के जब इसे पहना तो आपको इसे प्रेस करने की ज़रूरत हो। ज़्यादातर नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं उनको हमें प्रेस करना यानी आयरन करना पड़ता है, और जितने भी सिंथेटिक होते हैं हमें उन्हें कम से कम आयरन करिए, इवनली आयरन करना ही नहीं पड़ता है, तो आपको रेयॉन को आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस रेयॉन इज अ कंपनी विद कॉटन इज यूज टू मेक बेड शीट्स, इट इज़ यूज टू मेक शर्ट साड़ीज़। देखो रेयॉन अगर जैसे नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स भी आपस में हम अगर मिला के कुछ भी नई नई चीज़ें बनाते हैं तो भी क्या कहते हैं हमारी वो चीज़ें यूज़ में आती हैं। जैसे इसने कहा भी है कि रेयॉन इज़ अ कंपनी विद कॉटन, रेयॉन को कॉटन के साथ मिला के हम क्या बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, यानी उसे हम बोलते हैं मिक्सर। मिक्सर कपड़ा बोलते हैं ना हिंदी में, क्या मिक्सर कपड़े का है ये। ओके, प्योर चीज़ नहीं ले सकते, प्योर कॉटन लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। ओके, ऐसे ही रेयॉन भी आप प्योर ले सकते हैं, वो तो सिंथेटिक मिल जाएगा आपको प्योर भी में, लेकिन अगर दोनों को मिक्स करके भी हम कपड़े बना सकते हैं। देखो आपको फोटोग्राफ नज़र आ रहे होंगे, यही वही है। रेयॉन यूज टू मेक साड़ीज, शर्ट्स, बेडशीट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट नाइलॉन, नाइलॉन को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द रिगार्डेड एज द फर्स्ट एंटायरली सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है, सबसे पहला कौन सा है, नाइलॉन। इन 1931 दिस फाइबर वॉज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर फॉर द फर्स्ट टाइम। 1931 में हमने ऐसे बनाने की साथ कोशिश भी करी, ऐसे कोल से फॉर्मुलेट का, वाटर के साथ, एयर के साथ, ये सारी फर्स्ट टाइम 1931 में। इट रेफर्स टू अ क्लेन ऑफ पॉलीमर्स कॉल्ड लीनियर पॉलीमाइड्स। ठीक है, क्लेन ऑफ पॉलीमर्स कॉल्ड लीनियर पॉलीमाइड्स, यानी ये भी पॉलीमराइजेशन मेथड से इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। पॉलीमराइजेशन क्या है, चेन है, छोटे छोटे यूनिट्स की चेन बनती चली जाती है, वही पॉलीमर्स होते हैं। इट इज़ एन इलास्टिक, लाइट वेटेड, स्ट्रॉन्ग फाइबर with the characteristics of being very lustrous, semi lustrous और even dull। इसका मीन्स क्या है, देखो एक तो इलास्टिक हो सकती है यानी इसका जो कपड़ा हो वो थोड़ा स्ट्रेचेबल होगा, लाइट वेट यानी हल्का होगा, स्ट्रॉन्ग फाइबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत जल्दी फटेगा नहीं। करेक्टरिस्टिक्स और भी हैं, जैसे लस्टर्स है, शाइनिंग देगा हमेशा, कुछ सेमी लस्टर्स भी आते हैं जो शाइनिंग कम देंगे, कुछ डल आएंगे यानी शाइनिंग देंगे ही नहीं, यानी तीनों वे में ही अवेलेबल होता है आपका नाइलॉन। दिस इज़ हाई टेंडेंसी फाइबर विद गुड इलास्टिसिटी एंड ईजी टू वॉश। बहुत ज़्यादा हाई टेनेसिटी होती है इसकी फाइबर की, गुड इलास्टिसिटी होती है इसकी, और इजी टू वॉश, बहुत जल्दी वॉश यानी धो देते हैं हम इसे, धुल जाता है बहुत जल्दी और बहुत जल्दी सूख भी जाता है। दिस फाइबर फाइंड्स यूज इन अ वैरायटी ऑफ पर्पस, फॉर इंस्टेंस इन मेकिंग रोप्स, सीट बेल्ट्स, टूथ ब्रशेस, स्लीपिंग बैग्स, स्टैंड्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हमारी इससे बनती हैं, किससे, नायलॉन से। जैसे कह भी रहा है कि इन मेकिंग ऑफ रोप्स, रस्सियाँ बनती हैं। देखो जो पैरासूट्स की रस्सियाँ होती हैं ना पैरासूट्स में, वो भी नायलॉन की बनती हैं। सीट बेल्ट जो हम लगाते हैं 4 व्हीलर में, टूथ ब्रश जो हम टूथ ब्रश करते हैं वो भी नायलॉन के, स्लीपिंग बैग, स्टैंड्स वगैरह ये सब आपके नायलॉन के ही बनते हैं। नायलॉन यूज टू मेक रोप्स, सीट बेल्ट, स्टैंड्स एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर जो चैप्टर है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। जो आपको चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं तो मुझे कमेंट आप पक्का कीजिए,
मैं PDF फाइल आपके नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PDF फाइल भी नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घर में रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।